हर हर महादेव दोस्तों, आप और हम सभी चार धाम 2025 की यात्रा के रजिस्ट्रेशंस खुलने का बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ के कपाट खुलने की डेट अनाउंस होने के बाद जब चारों धामों की ओपनिंग डेट सामने आई तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मार्च के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, पर ऐसा हुआ नहीं। बढ़ती तारीखों के साथ इस साल चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का इंतजार और बेसब्री भी बढ़ती गई। क्या आप भी इस बार चार धाम की यात्रा जाने का मन बना रहे हैं और रजिस्ट्रेशन खुलने का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार? तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक गुड न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। चार धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से शुरू हो गई है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको पहले ही मिल चुकी है कि चार धाम यात्रा में किस धाम के कपाट किस दिन खोले जाएंगे, पर चार धाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ गई है कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से यानी 20 मार्च से शुरू हो जाएंगे। इस बार आधार प्रमाणित रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करते समय आधार कार्ड डिटेल देना बहुत जरूरी कर दिया गया है। यात्रा के लिए इस बार 60% रजिस्ट्रेशन ही ऑनलाइन होंगे, बाकी के 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन किए जाएंगे। इस व्यवस्था से बिना रजिस्ट्रेशन आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ यात्रा मार्गों पर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रा के शुरुआती 15 दिनों तक पंजीकरण केंद्र 24 घंटे खुले रहेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए तीर्थयात्री registration@touristcare.uk.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यात्रा से 40 दिन पहले शुरू कर दी है। आज के इस वीडियो में हम आपको चारधाम यात्रा की कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। यात्रा से पूर्व आधार प्रमाणित पंजीकरण अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन में सही मोबाइल नंबर ही देना होगा। धामों पर दर्शन टोकन अवश्य प्राप्त करें। अपने साथ पर्याप्त वूलन कपड़े, अम्ब्रेला और रेनकोट आदि जरूर रखें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान सटीक स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करें। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो वो आपको एक्यूरेट बताना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच करवाने की सलाह दी जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि यात्रा में जाने से जस्ट पहले आपकी हेल्थ कैसी है ये आपको पता लग सके। यदि आप कोई दवा लेते हैं तो अपनी दवा सफिशिएंट क्वांटिटी में अपने साथ रख लें, क्योंकि यात्रा के दौरान अगर अचानक आपको किसी दवा की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय आप जहां हैं उस सेम प्लेस पे वो दवा अवेलेबल हो जाए ये ज़रूरी नहीं। यात्रा मार्ग पर विभिन्न पड़ावों पर विश्राम करते हुए आगे बढ़ें, जिससे जलवायु अनुकूल हो सके। दोस्तों, जब आप चारधाम यात्रा पर निकलते हैं तो आपको मौसम में सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप जिस भी स्थान से चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उन दोनों स्थानों की जलवायु में बहुत अंतर हो सकता है। ऐसे में आपको बहुत जल्दबाजी में चारधाम यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको टाइम टू टाइम रुककर थोड़ा आराम करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी उस बदलते हुए टेम्परेचर में खुद को ढाल सके। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो अपनी यात्रा कुछ समय के लिए रोक दीजिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपनी टिकट्स heliyatra.irctc.co.in से बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए टिकट्स अगर आप ऑनलाइन बुक करें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑफलाइन के चक्कर में हो सकता है कि जब आप टिकट्स के लिए जाएं तो उस समय आपको टिकट्स अवेलेबल ही ना हो। दोस्तों, हेली टिकट प्रदान करने का दावा करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों से बचें। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि लोग झांसों में आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट आपको प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो क्लेम करती हैं। आप उन चक्करों में ना पड़े। जो आधिकारिक वेबसाइट है आपको वहीं से बुकिंग करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है और उनसे काफ़ी सारे पैसे ठगे जा चुके हैं। धामों पर दर्शन कराने का दावा करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों से भी आपको बचना है। आपको गूगल पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो ये क्लेम करेंगे कि आप हमसे पैकेजेस खरीदिए और हम आपको चारों धामों के दर्शन कराएंगे। आपको इन वेबसाइट्स पर पेमेंट करने से पहले भी 100 बार सोचना है और अधिकृत वेबसाइट पर ही पैसे देने हैं। यात्रा मार्गों पर गंदगी न फैलाकर उन्हें स्वच्छ रखने में सरकार का सहयोग दें। कृपया वाहनों की गति नियंत्रित रखें और वाहनों को उचित स्थलों पर ही पार्क करें। चारधाम यात्रा के दौरान आपको जगह जगह पर पार्किंग की व्यवस्था दिख जाएगी, तो आपसे यह उम्मीद भी लगाई जाएगी कि जहां पर पार्किंग है वहीं पर अपने वाहनों को पार्क करें ताकि अन्य लोगों को समस्या ना हो। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की
सुगम व सुरक्षित यात्रा के लिए इस बार सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में कई सुधार लाने जा रही है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज और सुरक्षा मिलेगी। आपातकालीन सेवा के लिए एम्बुलेंसेज, हेलीकॉप्टर व बोट एम्बुलेंस की तैनाती भी की जाएगी। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल से स्वास्थ्य निगरानी की जाएगी। केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 45 बेड का हॉस्पिटल संचालित किया जाएगा, जो तीर्थयात्रियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी तैनाती की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा में सहायता मिल सके। दोस्तों, चारधाम यात्रा के दौरान कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग काफ़ी एजेड होते हैं या कई बार नॉर्मल एज के लोगों के साथ भी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। ऐसा जलवायु में सडन चेंज के कारण होता है। ऐसे में कुछ लोग अपनी बॉडी में आ रहे चेंजेस को समझ नहीं पाते। अगर उनकी तबीयत उन्हें थोड़ी बहुत खराब लगती है तो भी वो अपनी यात्रा कंटिन्यू रखते हैं और इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे आगे चलकर और खराब हो जाता है और सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे में अगर आपको आपके शरीर में थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे हैं तो उन्हें इग्नोर ना करें। आपको वहाँ रुककर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। आसपास के जो हेल्थ सेंटर हैं वहाँ जाकर अपना चेकअप करा लेना चाहिए। अपना बीपी, शुगर टाइम टू टाइम चेक करा लेना चाहिए ताकि थोड़ी प्रॉब्लम बड़ी न बन पाए। दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र विकासनगर चारधाम यात्रा मार्ग के नक्शे पर अपनी जगह बना चुका है। इस बार चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के वाहनों की चेकिंग के लिए क्षेत्र में 2 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। तीर्थयात्रियों के वाहनों की चेकिंग कटा पत्थर और हरबर्टपुर बस अड्डे पर होगी। आरटीओ कार्यालय स्तर से इसकी तैयारी की गई है। इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई है। यदि सब कुछ सही रहा तो इस बार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हरबर्टपुर बस अड्डे पर हो सकता है। पिछली चारधाम यात्रा में कटा पत्थर चेक पोस्ट पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस बार चारधाम क्षेत्र में 2 स्थानों पर चेक पोस्ट बनने से स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले चारधाम यात्रा मार्ग के नक्शे पर हरिद्वार और ऋषिकेश ही था, लेकिन पिछले यात्रा सीजन में विकासनगर विधानसभा क्षेत्र भी अपना स्थान बना चुका है। पिछले बार की परेशानियों को देखते हुए इस बार यात्रा सीजन में पहले से ही पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। दरअसल पिछली यात्रा सीजन में मसूरी कैंपटी रोड पर तीर्थयात्रियों के टेम्पो ट्रैवलर आदि वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में क्षमता से अधिक वाहन जाने के कारण व्यवस्था चरमरा गई थी। उस दौरान मात्र कटा पत्थर में ही चेक पोस्ट बनाकर यात्रियों के वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस बीच तीर्थयात्रियों को लंबे जाम की समस्या से जूझना पड़ा था। तीर्थयात्रियों ने कटा पत्थर पर पेयजल व अन्य सुविधाओं के न होने पर भी हंगामा कर दिया था। इसे देखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए हरबर्टपुर बस अड्डे पर स्टॉपेज सेंटर बनाकर वाहनों को वहां रुकवाया गया था। साथ ही तीर्थयात्रियों के रहने व खाने की व्यवस्था भी करवाई गई थी। आरटीओ प्रशासक मनीष तिवारी ने बताया है कि कटा पत्थर में राजमार्ग सकरा है, अन्य सुविधाओं का भी अभाव है। हरबर्टपुर बस अड्डे पर चेक पोस्ट बनने से तीर्थयात्रियों को दिक्कतें नहीं होंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ चारधाम यात्रा से जुड़ी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे थे, तो इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से जुड़ा ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया है कि आज से चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब आप फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।